गुड इवनिंग बच्चा लोग, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। कल हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1 कंप्लीट किए थे और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्वांटाइजेशन पढ़ा था ऑफ चार्ज। हमने जैसा वादा किया था आपसे कि हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक अच्छा न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आएंगे और उस वादे के तहत हमने आपके लिए न्यूमेरिकल का एक कलेक्शन बनाया जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जिस बच्चे ने क्वांटाइजेशन को नहीं समझा है वो पहले वाले मेरे लेक्चर नंबर 1 को आप देख लें, ठीक है। थोड़ा हम इसमें भी बता देते हैं। तो बच्चा, क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज था उसका कहना था कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज करता है या फिर चार्ज का सप्लाई करता है तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उस जाने वाले इलेक्ट्रॉन को कभी भी आधा या टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन जा रहा था होल में जा रहा था, होल नंबर में जा रहा था, तो जिस सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन जा रहा था उसमें चार्ज स्टोर होता है। तो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम चार्ज। अगर आप देखें इसको तो आप यहां से हम थोड़ा समझाने का फिर से एक बार प्रयास करते हैं कि अगर सिस्टम ए है और सिस्टम बी है एक, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो भी आप कह सकते हैं, अगर ये ए बी को चार्ज करता है तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेरे भाई, और धीरे धीरे इसमें चार्ज स्टोर होने लगता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जाहिर सी बात है ये तो बॉडी अब पॉजिटिव बनने लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव। तो इस बॉडी पर जो चार्ज स्टोर होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स आया, कितना चार्ज स्टोर हुआ, ऐसे न्यूमेरिकल को हम लोग फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस भी आप लिख सकते हैं NE, जहां n था आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E जो है वो आप लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन मेरा फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज के नाम से इसको कहा जाता है। और इसको एक और कहा जाता है क्वांटम चार्ज, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज है, क्वांटम चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। तो सिस्टम बी पर जो चार्ज स्टोर हो रहा था, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम बी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू NE, जहां n था नंबर और E था चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात क्लियर है? और जब भी n का वैल्यू होगा वो 1 2 3 हमेशा कुछ होल में आने वाला है, नंबर नेचुरल नंबर या होल नंबर में आने वाला है। तो आप कह सकते हैं होल 0 रहेगा। अगर आप बात करें 0 की तो 0 में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो फिर नंबर ऑफ कुछ इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा तो फिर चार्ज आप कैसे कर पा रहे हैं। तो 1 से आप एक्चुअली शुरू करने वाले हैं, ठीक है। 1.2 या 2.3 या किसी भी पॉइंट में फ्रिक्शन में कभी भी पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में कभी भी, सॉरी फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन में कभी भी पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में कभी भी नंबर आना पॉसिबल, n का मान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आता है तो इलेक्ट्रॉन को कुछ मतलब तोड़ के जाना पड़ेगा और ये ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसा जा सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो देखते हैं, जैसा कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे बच्चा पार्टी, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 कूलम चार्ज पासेस फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इससे पहले तो बच्चों एक बॉडी पर 6.4 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स आ रहा है, तो पूछा जा रहा है क्या ये चार्ज ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चा पार्टी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कोई बॉडी अपने से लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है तो जिस बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
उसमें चार्ज जो आता है वो नेगेटिव आता है, और जो लॉस कर रहा है उस पर चार्जेस पॉजिटिव आते हैं। तो जिस बॉडी ने लॉस किया उस पर तो पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी ने गेन किया उस पर नेगेटिव चार्ज आए। तो एक्चुअली जो ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसी बॉडी पर इतना चार्ज है तो ये क्या पॉसिबल है। तो हमने एक क्वांटिनेशन से पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू NE। तो बच्चा Q दिया हुआ है 6.4 और 10 टू द पावर -19 कूलम, और N और E जो होता है 6 और 10 टू द पावर -19 कूलम। बहुत बच्चे को लग रहा होगा सर माइनस साइन ही मैग्नीट्यूड्स को यूज किए हैं। तो ये गया बच्चा मेरा 6.4 और 1.6 इज इक्वल टू n, तो पॉइंट उड़ जाएगा तो 4। तो कह सकते हैं कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स का बॉडी ने लॉस किया होगा, जिसके कारण उस पर चार्ज आ गया है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मूव करके बताते हैं बच्चा। यहां पर अगर 3.6 और 10 टू द पावर -19 होता तो क्या होता सर। तो Q इज इक्वल टू हम लगाते NE, और Q 3.6 इंटू 10 टू द पावर -19 N, और E 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहां भी कूलम, ये हमारा खत्म। तो 3.6 अपॉन में 1.6, तो पॉइंट उड़ गया 4 4 जा 16, 4 9 जा। तो n का जो वैल्यू आ रहा है वो 9/4। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू जो हमने बनाया वो कह रहा है कि जो बॉडी A है बॉडी B को 9/4 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया है, 9/4। तो मेरा बच्चा तो तुरंत आंसर देगा कि 9/4 तो हम सप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, लॉस कर ही नहीं सकते। 9 इलेक्ट्रॉन्स हम लॉस कर सकते हैं सर, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं सर, 9/4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ पाना सर पॉसिबल है ही नहीं। तो 9/4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे सप्लाई कर सकते हैं सर। जब 9/4 इलेक्ट्रॉन हम सप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी कैसे पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर है बात। तो एक क्वेश्चन और हम आते हैं अच्छे से। एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है जो बहुत सारे बोर्ड में हमेशा पूछ लिया जाता है कि बताओ फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1 कूलम चार्ज पासेस वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में 1 कूलम चार्ज का फ्लो किया जा रहा है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी बहुत इजी सा सवाल है। Q इज इक्वल टू NE, तो Q का वैल्यू 1 कूलम, N E है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम खत्म, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बच्चा पार्टी पॉइंट उड़ेगा 10 अपॉन में 16, ये 19 को ऊपर आप कर ले बहुत बेहतर बनेगा। थोड़ा डेनोमिनेटर ज्यादा है, नोमिनेटर कम है, तो एक हिस्से आप ले ले तो 100 बना ले अपॉन में 16, और ये 18 आ गया। तो n 16 से 6.25 बार में, तो 6.25 और 10 टू द पावर 18 आ गया। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स का बॉडी ने लॉस किया होगा, जिसके कारण 1 कूलम चार्ज का गेन हुआ है। तो बच्चा पार्टी कुछ बोलेंगे बच्चे कि सर आपने बोला था कि n पॉइंट में नहीं आ सकता, यहां तो n पॉइंट में आया। तो मेरा बच्चा यहां पर जो पॉइंट में आया हम इस बात को एग्री कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी उस पॉइंट को खत्म करने के लिए पावर अवेलेबल है। तो इसको जब आप हटाते हैं तो यहाँ 2 लड्डू आता है, और ये 2 लड्डू से 18 कट सकता है, तो यहाँ पे 6 2 5 और 10 के पावर 16 बचता है, जो कि n के एक नेचुरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा पॉइंट ऑलरेडी कट गया। अगर सिर्फ यहाँ पे 6.25 आता और कोई पावर अवेलेबल नहीं होता तो ये n पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन्स पास कराना पॉसिबल नहीं था। क्या इतनी बात क्लियर है। तो हम एक बेहतरीन सा पीपीटी लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए उसको अब सॉल्व करते हैं। थोड़ा पानी तो जिस पीपीटी का हम बात कर रहे थे, 7 क्वेश्चंस इसमें है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है बच्चा। और एक बात हम सिक्योर करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप अगर जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं
तो आप किसी भी बुक को पढ़ें, मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको एक सिक्योर करते हैं कि हम जितना बता रहे हैं उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एज ए न्यूमेरिकल। आपको कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करने का जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द चार्ज कैरी 12.5 और 10 पे पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तो बच्चा वाला सवाल है। कह रहा है क्या कि एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 12.5 और 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं अपने ससुराल वगैरह जा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज को लेकर जा रहे हैं। तो भाई हमें पता है Q इज इक्वल टू एन ही होता है, तो n का वैल्यू हो गया 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 है कि 18 है भाई, 8 है। और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ ऑप्शन में कोई माइनस नहीं है तो मैग्नीट्यूड को सिर्फ दिखाया, तो आप माइनस यहाँ ना लें। तो 12.5 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अच्छा सा हम टूल बताते हैं आपको, इसका पॉइंट उड़ा दें 10 कर दें और इसका पॉइंट उड़ा दें 10 कर दें। तो 16 से 5 16 पंचे 80, तो 0 8 हुआ, 16 दूनी 32 8 40 0 4 16 का 16 16 और 4 20 हो जाएगा बच्चा पार्टी। और इधर जो पावर हो गया मेरा वो 9 में 19 में 8 चले गया, तो 11 बच रहा है, 11। और अगर हम देखें तो 2 और ये 3 लड्डू इधर बच जा रहा है, 3 लड्डू इसको कह सकते हैं, और 2 लड्डू इधर था, नीचे में 2 लड्डू था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है भाई। तो 19 में 8 चले गया 11 और 2 लड्डू मेरा नीचे में था, तो 2 लड्डू से 2 लड्डू खत्म, तो 20 और 10 टू द पावर -11। यहाँ कोई सा ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक लड्डू और खत्म किया, तो एक लड्डू में 11 चले गया, मतलब 2 और 11 में 1 चले गया, तो कितना आ गया भाई -10। इतना कूलम चार्ज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियरली बोलता है। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स जा रहा था, तो Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने पता कर लिया कि इतना कूलम चार्ज जा रहा है, और ये क्वेश्चन खत्म हुआ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ए कॉपर पेनी। किसी कॉपर प्लेट से आप लोग, मतलब किताब वाला आप नहीं, लीव्स कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है, जिसके कारण उस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। भाई जाहिर सी बात है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, तो जहां जा रहा होगा वहां पर नेगेटिव, और जहां निकल रहा होगा वहां पॉजिटिव आ रहा है। तो कह रहा है 10 टू द पावर -7 कूलम का, इस पे जहां से निकल रहा है वहां 10 टू द पावर -7 कूलम का चार्ज स्टोर हो जा रहा है। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है? तो बच्चा 2 मिनट का समय दीजिए, मतलब हम समय आपको दे रहे हैं, आप इसको निकाल के दिखाएं। तो हम यहाँ पर बच्चा लोग Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगा के, तब तक हम पानी पीते हैं, आप लोग बनाइए। Q का वैल्यू है दिया हुआ 10 के पावर -7 n, और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आवाज थोड़ा तुम लोग नहीं करो। 10 टू द पावर -7 यहाँ आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो बच्चा लोग 7 से 19 खत्म हो गया, तो कितना बचा 1 अपॉन में 1.6, और कितना बचा जी? तो यहां पे बच गया 12 -12 n। लिखने का जगह नहीं है मेरे पास, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हटा सकते हैं जरूर, ये भी नहीं हट रहा है, थोड़ा सा हट गया, बात मान लिया। इस 12 को ऊपर कर दीजिए, तो 1.6 और 10 टू द पावर 12 n। अब हम आप लोग को बताया है कि यहां से पॉइंट उड़ा दीजिए, तो यहां पे कितना हो जाने वाला है 10। तो 16 से 10 को थोड़ा सा डिवाइड करना अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या करेंगे कि यहां पर से इस 10 और एक उससे ले लीजिए, 2 भाई 2 2 2, एक 100 बना लिए, या 10 के पावर 11, और नीचे आ गया 16, तो 16 से कट जाएगा 6.25। कहीं पर लग रहा है 6.25, और 10 पे पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स को आपने इस कॉपर प्लेट से रिमूव किया है,
तो इस पे कॉपर प्लेट पर इतना चार्ज स्टोर हो जा रहा है और जहां ये भैया साहब गए होंगे उसको निगेटिव कर दिए होंगे, क्योंकि कॉपर से निकल रहा है इसलिए वो पॉजिटिव हो गया और जहां गया होगा वो निगेटिव से हो गया होगा। चलिए इतनी बात क्लियर है जी? क्लियर है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो बच्चा यहां पर क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से है कि एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है और आपको कह दिया जा रहा है कि जो प्रोटॉन्स पे चार्ज है वो 1.6 और 10 के पावर -19 है। हम आपको पहले ये अवगत कराते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स होता है उसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, एक प्रोटॉन पे 1.6 10 टू द पावर -19, तो दो पे क्या हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला NE, तो N का मान 2 और यहां पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब यहां पर बहुत बच्चे को एक कष्ट होने वाला है कि सर यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स है और आपने बोला प्रोटॉन्स। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और प्रोटॉन्स पे जो होता है वो +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू फील्ड हम दिखाते हैं इसको माइनस से इसको प्लस से। तो आप इलेक्ट्रॉन के जगह प्रोटॉन्स का मैग्नीट्यूड पुट करते तो यही पुट होता। तो बात तो यहां पर बराबर है, तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो एक अल्फा पार्टिकल्स के बाद कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स कितना है भाई, तो 3.2 क्योंकि प्रोटॉन्स है तो प्लस 3.2 10 टू द पावर -19 कूलम। बीटा होता तो कुछ बात अलग होता। आपको कमेंट करके बताना है कि बीटा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं और कितना चार्ज होता है। 4 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेट द, भाई ये तुम कैसे लिख दियो 56 टू ऐसा कुछ नहीं, हम बता रहे हैं यहां पर क्या है। यहां पे है कैलकुलेट द चार्ज Fe26 और 56, मतलब ये हो गया मेरे भाई का एटॉमिक नंबर और ये हो गया एटॉमिक नंबर हो गया और ये एटॉमिक मास हो गया, बच्चा। तो कहता है कितना चार्ज, तो कोई भी एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होता है उसके प्रोटॉनों की संख्या को वो दर्शाता है, ये हम बचपन से जान रहे हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें 26 है Fe में, तो भाई हमें इसका चार्ज पता करके दो और बोल दिया है कि एक प्रोटॉन्स पे इतने चार्ज है। तो Q इज इक्वल टू मेरा बच्चा N यूज करेगा, N का मान दिया हुआ है 26 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो 16 और 26 को भाई मल्टीप्लाई करोगे तो शायद ये वाला वैल्यू आ जाएगा 4.16, शायद नहीं यही आ जाएगा 10 टू द पावर 18। पॉइंट को हटा के ले गए, एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई, कोई मल्टीप्लाई करके देखिए। 416 4.16 यस और पावर यही आ रहा है ना, पावर इधर उधर नहीं हो रहा है। देखिएगा कुछ बच्चे का कमेंट था कि पावर सर थोड़ा सा ये हो रहा है, तो 1.6 और मल्टीप्लाई बाय 26 41.6 हाँ ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 41.6 10 टू द पावर -19 है, हमने एक आगे किया तो 18, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द टोटल चार्ज 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक का सबसे बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स आपको हमने दिया है, बताइए कि कितने चार्ज होंगे। तो पहले हम इसमें कुछ बताना चाहते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगर बच्चा हमने ना तुमको एक एप्पल दिया, एक एप्पल दिया जो कि 200 ग्राम का था, तुम लोग अल्लाह मत करो।
एक एप्पल था जो कि 200 ग्राम का था, और तुम्हारे पास एप्पल टोटल 800 ग्राम था। तुम्हारे पास टोटल एप्पल 800 ग्राम था। हमने तुमसे पूछा कि बताओ कितने तुम्हारे पास एप्पल है, कितने सेबों की संख्या है। तो आपने बोला कि नंबर ऑफ एप्पल निकालने के लिए सर, नंबर ऑफ एप्पल निकालने के लिए टोटल मास जो है, टोटल 800 है और बाय 200 आप इसको डिवाइड कर दो तो 4 एप्पल हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन में 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन्स को मेजर कर लें किसी तरह, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसको पता कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 75 केजी में होंगे। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो जाएगा तो चार्ज इजीली वे पता कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, हम जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, सॉरी मास जो होता है, मास ऑफ, आवाज आ रहा है भाई, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है मेरा बच्चा 9.1 और 10 टू द पावर -31 केजी। और हमको टोटल मास दिया हुआ है मेरा बच्चा, टोटल मास दिया हुआ है 75 केजी। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले पता करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल मास जो है 75 अपॉन में ये जो मास है इसको लिख देंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। आप चाहे बच्चा थोड़ा सा न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने तो पॉइंट को आप नहीं भी ले सकते हैं, मतलब कहने का इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 75 अपॉन में 9 आप ले लें इसको लगभग में, और 10 टू द पावर 31 को ऊपर आप भेज दें। तो 3 3 जा 9 और 3 से कितना बार में 25, 25। फिर हम बोल रहे हैं अप्रॉक्स में निकालने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बाय ऑप्शन आपको आंसर भी आएगा। अब हमें पता चल गया कि 25/3 25/3 इंटू 10 टू द पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इतना के कारण चार्ज मांगा जा रहा है। तो भाई Q इज इक्वल टू एनी, Qn का वैल्यू हो गया 25/3 इंटू 10 टू द पावर 31, और हमें पता है ये जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। तो बच्चा अगर हम मल्टीप्लाई करें 25 को 16 से मल्टीप्लाई करें भाई, 25 इंटू 16 तो हो जा रहा है 400 पॉइंट आ रहा है। तो 25 और 1.6 था सर, 1.6 था तो 40 आप बोल सकते हैं, इसको 40 ही लिखिए ज्यादा बेटर होगा। अपॉन में 3 और 31 में 19, 31 प्लस में है 19 माइनस, तो 31 में 19 जाएगा तो कितना बचता है बच्चा 12 बच जाता है प्लस के। तो 3 से अगर 40 को आप भाग दें तो लगभग देखिए कौन सा आपको आ रहा है 40 बाय डिवाइड बाय अगर 3 हम करते हैं तो 13.3 के आसपास आ रहा है, 13.3 के आसपास आ रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई 13.3, यहाँ 1.33 है लेकिन यहाँ 13.3 और 10 पे पावर 12 आया है मेरा बच्चा, जबकि ऑप्शन में आपका एक पॉइंट आगे है। तो अब पॉइंट आगे कर देंगे तो 10 टू द पावर 13 हो जाएगा, 10 टू द पावर 13 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स था इसलिए जो चार्जेस है वो माइनस साइन से इंडिकेट किया गया है। तो 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज अवेलेबल होगा वो इतना चार्ज अवेलेबल होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? हम फिर से बता दें, यहां पर 9.1 को लगभग में हम 9 ले लिए हैं, 9 क्लियर कर दिए हैं। क्या हुआ? यस सर। 9.1 को लगभग में हमने 9 ले लिया है। ठीक है, चलिए अगर आगे क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत बच्चे का बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है सब कमेंट कर रहा है कि सर इस क्वेश्चन को समझाइए, क्वेश्चन बहुत अलग है। हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट 2 मोल ऑफ नेचुरल हाइड्रोजन गैस H2? H2 में कितना, H2 के 2 मोल्स में कितना चार्ज अवेलेबल होगा? बच्चा अगर आपको चार्ज पता करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी होगी।
बिना इलेक्ट्रॉन की संख्या के आप चार्ज पता नहीं कर सकते हो। आप बिना इलेक्ट्रॉन के संख्या का चार्ज पता नहीं कर सकते हो। और यहां जो है आपका वो कुछ कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो मोल दिया हुआ है, और आप लोग जानते हैं कि एक मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो से नंबर से। इतना मॉलिक्यूल्स होता है। इतना क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल्स होता है। इतना मॉलिक्यूल्स होता है। तो सबसे पहले मेरा बच्चा देखेगा कि हमको मेरा मेन फाइंडर है, फाइंड करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले एक मोल में इतना भाई, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? तो 2 मोल के लिए हमें पता करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको सर। 23 मॉलिक्यूल्स हो गया। अब सबसे पहले यह पता करना है कि हाइड्रोजन जो है H2 दिया हुआ है यहां पर, तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो अगला हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन? एक। मतलब इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल्स आया है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमको ये फाइंड करना होगा कि इतने जो मॉलिक्यूल्स में उसमें कितने हाइड्रोजन है। तो अगर आप यहां से देखें कि एक मोल्स बराबर इतना मॉलिक्यूल्स आ रहा है, और हमें यह पता है कि एक मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन है। एक मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन है। H2 के एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। तो भाई इतने मॉलिक्यूल्स में कितना? तो हम इसको क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये पहले से 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का संख्या पता चल गया। तो अब हमें चार्ज निकालना है, तो Q इज इक्वल टू Ne, तो N हो गया 2 जा 4 इंटू 6.022 10⁻23, और E होता है 1.6 इंटू 10⁻19। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है भाई? कोई मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है 4.6022 और मल्टीप्लाई 1.6 4 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 1.6 38.54 और 23 में 90 चले जाएगा तो 1 और कितना बच गया भाई? 4। तो 38.54, तो इसको लगभग में 54 को हटा के 6 का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट एक आगे दिया गया है, में यहाँ आ गया तो 3.854 इंटू 10⁵ हो जाएगा। तो आप चाहे तो इस ऑप्शन में 54 था, तो आप इसको 3.86 54 को हटा के 3.86 लिख सकते हो इंटू 10⁵। हम आपको इस बार फिर से समझा देते हैं। एक मोल में एवोगाड्रो जो था आपके केमिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू उतना मॉलिक्यूल्स होता है एक मोल में। तो यहाँ कितना भाई मोल है? 2 मोल का निकालना है, तो 2 मोल में इतना हो गया। और हम लोग जान रहे हैं हमारा एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स, तो इस मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं हाइड्रोजन के 2 थे, एक हाइड्रोजन के पास एक, इस हाइड्रोजन के पास एक, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हम जान रहे हैं भाई एक मोल्स में इतने मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन? तो सबसे पहले हम लोगों ने जो हाइड्रोजन था उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है बच्चा, तो आप इसका आंसर लिख लें, और इसके बाद जो है इसको आप खुद से बनाएंगे। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 ग्राम ऑफ वाटर अराउंड द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड H2O। तो जिस प्रकार से हमने अभी निकाला है आप उसी तरह का अगर यूज करेंगे, हम आपको उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो H2O होता है। अब आप इसको इजीली वे बना सकते हैं। थोड़ा काटो भाई। तो
तो आप इसको बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम फिलहाल HW दे रहे हैं। चलिए